हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो एक कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कुल टावर पे 2 पॉइंट से। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर एंड 9 मीटर का। ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो यहाँ पे हमको हाइट दी गई है 6 मीटर। ठीक है, और हमको ये प्रूव करना। ठीक है, और यहाँ पे हमको थीटा एंगल कितना दिया गया है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिसका 2 डिग्री का सम मिला के 90 डिग्री होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे पास मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, अब तो देखो, अब 2 पॉइंट से देख रहा है। ठीक है, एक कोई बड़ा टावर है, मतलब कोई टावर है, उसको 2 पॉइंट से देखा जा रहा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ऐसा। ठीक है, इसको आप सीधी लाइन कर लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी पहले नेमिंग कर लूँ। यहाँ पे ए, इसको दे देता हूँ बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, और हमको बोला कि जो हमारे पास पहला जो डिफरेंस, मतलब पहला डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है, और जो ये पूरी लाइन है वो 9 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ना, ये मीटर है। ठीक है, और आपको पता है कि थीटा क्या होता है। ये देखो, जैसे मेरा कॉम्प्लीमेंट्री थीटा एंगल क्या होती है, जैसे ही मेरा थीटा, ठीक है, तो दूसरा मेरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैंने अब ये लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है कि यहाँ पे मेरे को हाइट तो पहले से दी गई है 6 मीटर। ठीक है, तो अब ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं अब यहीं से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूँ छोटे वाले ट्राइंगल को। पहले मैं छोटे वाला ट्राइंगल लूँगा। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशनशिप लेने वाला हूँ। ठीक है, टेन थीटा वो होता पी अपॉन में बी, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोल ले। ठीक है, ठीक है, देखो अब टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह आपके पास सिर्फ थीटा ही है। ठीक है, तो टेन थीटा का टेन थीटा इक्वल टू में यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है। ठीक है, तो ए बी लिख लो। बेस यहाँ पे आपके पास सी बी है, या बी सी कह लो, बी सी। ठीक है, ठीक है, तो आपने लिख लिया। ठीक है, अब एक काम, चलो इतना ही रहने दो। ठीक है, इसके बाद फिर अब इक्वेशन आप इसको लेट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और ये देखो आपके पास बी सी यहाँ पे आपको 4 मीटर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दो, टेन थीटा इक्वल टू में ए बी अपॉन में बी सी आपको यहाँ पे 4 मीटर दिया गया। ठीक है, तो बी सी के यहाँ पे आप 4 लिख लो। ठीक है, और इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, और इसको यहाँ से ऐसे कर दो रफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके बाद फिर अब आपके पास अब बड़े वाला ट्राइंगल बचा। ठीक है, तो अब हम बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्राइंगल क्या है, ए डी बी, या फिर ए बी डी कह लो। ठीक है, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास अब कौन सा रिलेशन आप ले रहे हो, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस का टेन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ टेन थीटा, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा एंगल कितना है, ये आपके पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 10 और 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपके पास है ए बी, बेस यहाँ पे आपके पास है बी डी लिख लो। ठीक है, बी डी। ठीक है, अब देखो, और बी डी आपको यहाँ पे 9 मीटर दिया गया। ठीक है, तो बी डी यहाँ पे 9 मीटर लिख लो। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, वो कितना है, ए बी अपॉन में बी डी यहाँ पे आपको 9 मीटर दिया गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे 9 मीटर लिख लो। अब आपको पता है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपको कॉट थीटा होता है, आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 90 माइनस थीटा मेरे पास कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। और ये मेरे पास आ गया ए बी अपॉन में 9। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लेट कर, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को। ठीक है, तो मैं अब यहीं पे नीचे कर लेता हूँ। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो टेन थीटा पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो अब मैं यहाँ पे टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा, ठीक है। और ये इक्वल टू में होगा हमारे पास ए बी अपॉन में 4 है, ए बी अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई बाय ये कॉट थीटा आपके पास ए बी अपॉन में 9 है, ठीक है। ए बी अपॉन में 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है आपके पास हो जाएगा आपके पास टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा की जगह आप इसको चेंज कर दो, ठीक है। तो कॉट थीटा की जगह आप 1/10 लिख लो, ठीक है। टेन थीटा, ठीक है। आपको कुछ इन दोनों में से किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। इक्वल टू देखो ए बी मल्टीप्लाई ए बी कितना होगा, ये होगा आपके पास ए बी का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 9 कितना होता है, ये होता है आपके पास 36, ठीक है। आपके पास ये 36 होता है, ठीक है। तो इस टेन थीटा से ये टेन थीटा कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 36 बचा, ठीक है। तो अब देखो अब इसको आप लिख लो 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन में 36, ठीक है। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। तो ए 36 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे, है ना। यहाँ पे कर ले रहा, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 के स्क्वायर। तो ये होगा आपके पास ए बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ए बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये 36 इंटू में 1 आपके पास 36 होगा और ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि अगर हम किसी भी टर्म से स्क्वायर हटाते हैं तो अपोजिट साइड अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए बी स्क्वायर है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ का स्क्वायर हटाऊँ तो इधर साइड अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी मैं ए बी लिखूँगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 36, ठीक है। और जो हमारी डिस्टेंस होती है वो कभी नेगेटिव तो होती नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लूँगा, है ना। तो पूरा 36, ठीक है। तो अब देखो ये 36 हमारा किसका अंडर रूट होता है, ये अंडर रूट होता है हमारे पास 6 का, ठीक है। 6 स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए बी। और आपको पता है स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो ए बी की वैल्यू निकल के आई है, ए बी की वैल्यू वो है 6, ठीक है, 6। और आपकी जो यहाँ पे यूनिट चल रही है वो मीटर में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाइट प्रूफ करनी थी कि ये हाइट आपको प्रूफ कर दो कि ये 6 मीटर है, ठीक है। तो हमने ये हाइट ऑफ द टावर प्रूफ कर दिया। अब आप लिख दो हैंस प्रूफ, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 60 आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी था। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।